अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहित दाऊद हूँ। एक और रिव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। खैर रिव्यू इसी वीवो टेल नोट 20 का। इसका मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। इसको खैर मैं सेकेंडरी फ़ोन के तौर पर ऑलमोस्ट अब मैंने बाय किया था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ इसको। वैसे ओवरऑल मोबाइल को रिलीज हुए हुए 1.5 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मतलब 10 मंथ्स में इसके साथ जहाँ तक पहले मैंने इसकी तारीफें की थी, वो मतलब प्राइस के लिहाज से बहुत वैल्यू फॉर मनी उस तरह का फ़ोन था। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी, ऐसे इश्यूज भी हैं जो मैंने अभी रिसेंटली, अगर जिस तरह देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने से शुरू के 4 to 5 मंथ्स अच्छे गुजर गए। आहिस्ता से इश्यूज आना शुरू हुए। खैर ऐसे जितने मेजर तो नहीं, पर एक मुझे लगा था काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इसका अपडेटेड रिव्यू वगैरह, वो सब के लिए मैं इसको सेकेंडरी फोन के तौर पे यूज कर रहा हूँ, पीटीए फोन के। एक नॉन पीटीए सा पीटीए सिम वगैरह चलाने के लिए चल जाता है। तो उसके लिए मैं इसको बस इस तरह से मेरा यूसेज इसका काफी मतलब दिन का रहता है। तो उस हिसाब से अब वो प्रॉब्लम्स के, जैसा लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए मैं इसका अपडेटेड रिव्यू बनाऊंगा। इसके प्रोज एंड कॉन्स अभी आज की तारीख में देखूंगा। आज की तारीख में पता नहीं, न्यू मेरे ख्याल से शायद प्राइस वगैरह तो मिल रहे, पर वैसे बहुत कम हो गए, ज्यादा यूज नहीं मिल रहे। तो इसकी मैं प्रॉपर आज प्रोज एंड कॉन्स इन सब चीजों को जाने जाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। रिव्यू का आगाज करें, ये मेरे ख्याल से एक प्रॉपर मेरा यूजर एक्सपीरियंस टाइप का रिव्यू हुआ, क्योंकि मुझे लोग काफी अपडेटेड का व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ऐसा जो रिव्यू नहीं होगा, पर यूजर एक्सपीरियंस मैं आपको पूरा इसका शेयर करूंगा। इसको जो डेडिकेटेड रिव्यूज मैंने सारी की हुई, मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारी शेयर करूंगा। इसका मैंने कैमरा रिव्यू कवर किया हुआ है, इसका गेमिंग टेस्ट किया हुआ है, पबजी टेस्ट किया हुआ है, इसका मैंने ओवरऑल रिव्यू किया हुआ है। मतलब इसके अच्छी खासी मैंने कंटेंट इसका फुल ऑन मिल किया हुआ है। और लोग कह रहे हैं मैंने इसको माना घसीटे जा रहा हूँ, खुद घसीटे जा रहा हूँ, लेकिन अगर व्यूज आए जा रहे हैं तो फिर मुझे क्या मसला है? मुझे तो व्यूज से वॉच टाइम चाहिए। तो इससे कंटेंट मिल्क हो रहा है। तो अभी इस वीडियो को मैं मिल्क कर रहा हूँ, पर ये लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, लोग काफी रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे बार बार बोलते हैं इसका बनाने का। वैसे ही मेरे यूसेज में मैं सुना लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे वॉच टाइम मिल रहा है, मेरा क्या यार, मैं बनाऊंगा। तो अभी प्रॉपर इसके यूजर एक्सपीरियंस के जाने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करूँ, इसमें कुछ इक्वेशंस में आपको ये मोबाइल जैसा शुरू में स्टार्टिंग में बहुत फास्ट लगते हैं, लेकिन अभी जैसे देखा जाए कुछ इक्वेशंस में जैसा लो बैटरी पे ये 20% से बैटरी इसके नीचे चली जाती है, तो हैवी टास्क करो मोबाइल में ना काफी लैग करते हैं। ये चीज ही मेरे ख्याल से मैंने लास्ट 3.5 या 4 मंथ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो कि मेरे आपसे मतलब यूजर एक्सपीरियंस को काफी एक बुरा बनाती है। पर ऐसा देखा जाए, पर बजट फोन अब तो खैर प्राइस भी मैंने चेक किया, इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 28,000 हो गई है। जब मैं पहले बार 26,900 तक मिल रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से अब उन्होंने वो बढ़ा दी प्राइस। वहां पे ये ऐसा जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, अब स्टॉक इसका मेरे ख्याल से रहा नहीं है। तो अब 28,000 के देखा जाए, एक बजट फोन है, एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, उस हिसाब से देखा जाए तो काइंड ऑफ सही। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे देखा जाए अभी 80% ऑफ द टाइम, ये मोर देन 80% आपका एक्सपीरियंस का सब कुछ स्मूथ ही रहता है, लेकिन 20% में कचरा कुछ बकवास एक्सपीरियंस ये करते हैं लैग और उसकी वजह से। स्क्रोलिंग में इसका 120 हर्ट्ज का देखा जाए, 120 हर्ट्ज का इसका कुछ चीजों में मतलब फास्ट लगते हैं, पर कुछ ओकेजन्स पे मैं काफी लो 60 हर्ट्ज से भी बुरा ये बिहेव करते हैं। इसका काइंड ऑफ इशू एक प्रॉब्लम है। अनदर इसका बहुत मेजर इशू ये है कि इसको अगर मोबाइल को ये 0% से 1% नीचे चला जाए, मतलब डेड हो जाए, उसके बाद इसको आप चार्ज करोगे तो ये चार्ज होने में मतलब काफी ये मसला करते हैं। उसके बाद ये काफी देर में 1% चार्ज होता है, 1% ये ऑफ होके चार्ज, ये अडाप्टिव फास्ट चार्जिंग, पता नहीं मेरे यूनिट में मसला ऐसा क्या है, ये फास्ट चार्जिंग नहीं करता जो 18 वॉट इसकी चार्जिंग है। वो अब उससे होता है कि कभी कभार लगे लगे बंदा देखे 20-25 मिनट हो जाए, आधा घंटा हो जाए, सिर्फ 2 या 3% चार्ज होता है। इसको बाद में मतलब फिर रीस्टार्ट करके इसका रीस्टार्ट, वो प्रॉब्लम हमेशा रीस्टार्ट करके सेट होती है। उसके बाद ये उससे देखा जाए रीस्टार्ट हो जाए, तब फास्ट 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ ये 20 मिनट में आराम से, तकरीबन 20 मिनट में 15%, 16-17% बैटरी इंक्रीज करता है। लेकिन ये स्लो चार्जिंग के साथ ये इसका कभी कभार खुद ही रीसेट हो जाता है, उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो मतलब काइंड ऑफ काफी बड़ा हैसल और प्रॉब्लम है। और स्पेशली अगर चार्जिंग बिल्कुल ही डेड हो जाए, तो भाई रिस्टार्ट कहाँ से करें? जब बैटरी जीरो है, रिस्टार्ट कहाँ से करें? उसमें 15-20 मिनट तक बंदा इंतजार करता है, 2% 3% होगी तभी रिस्टार्ट करेगा। 1% भी रिस्टार्ट करो वैसे ही डेड हो जाता है। इसका मतलब काफी मेजर कौन है, वही अब बहुत बड़ा इशू है, मुझे स्पेशली फेस करने को मिलता है। हाँ, एक बार अगर जिसका फास्ट चार्जिंग कनेक्ट हो जाए, फिर ये चार्ज भी जल्दी होता है, उसकी बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है। जैसा 120 हर्ट्ज के साथ भी टाइमिंग, मतलब ये खैर बहुत अच्छी नहीं, पर मतलब बुरी भी नहीं देता, मतलब अबव एवरेज चीज है आपको। काइंड ऑफ ये इसका दूसरा एक इशू है। तीसरा इसका मेजर इशू ये है कि पावर ऑन ऑफ इसी वजह से रीस्टार्टिंग इससे रिलेटेड या चार्जिंग का भी इशू ना आता है इसमें। अगर इसको रीस्टार्ट करो या ऑफ करो, कभी कभार ये इसका ये ज्यादा टाइम टाइम नहीं होता, मतलब कभी 30-40% टाइम हो जाता है कि
इसको स्टार्ट करो तो ये पावर ऑन होने में 5 मिनट तक भी तकरीबन ले जाता है, अनलेस कि आप बटन मतलब दबाए रखो, इसे प्रेस किए रखो, तब जाके कोड ये स्टेप लेते हो, उसमें जाके फिर ये ऑन होते हैं। इसका ये इसकी मतलब काफी बड़ा फोन है, टाइमिंग है इसका लगाते, ऐसे इसको लगाना नहीं चाहिए। जिसका ये मेरे ख्याल से ये वाली प्रॉब्लम इसमें 5-6 महीने से, ऐसा उस वक्त कोई नया फोन था, इसमें पता नहीं बग्स मेरे इसमें, मैंने पर सुना है कि और भी लोग जो वीगो टेल नोट 20 नोट 24 यूज कर रहे हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिल गई है। मतलब इसके छोटे मोटे प्रॉब्लम है इसका, ये ब्रांड जिसका न्यू, ऑब्वियसली चीज तो वैल्यू फॉर मनी है, पर इसमें इस तरह के छोटे मोटे टाइप के कॉन्स, चीप कॉन्स इस टाइप के काफी है। बिल्ड क्वालिटी होंगे, बिल्ड क्वालिटी मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी उससे रिलेटेड। पर हाँ, सॉफ्टवेयर इसमें जैसे देखा जाए कि स्टॉक एंड्रॉइड है, वनीला एंड्रॉइड है, वो टेक्नो इनफिक्स आए थे उनसे अभी भी लाख गुना बेहतर है। कोई एड्स वगैरह कोई इस तरह की वो चीजें नहीं है, तो बने कहाँ कहाँ से कौन कौन से वो कह भी नहीं सकते, इस टाइप के एड्स आ जाते हैं, अल्लाह माफ करे। तो अब इसमें दूसरा इसका बात करूं, दूसरा ये ऑन ऑफ जब होता है, इसकी जो स्क्रीन वीगोटेल लिखा हुआ था वो भी काफी क्रैपी, मतलब चीप क्वालिटी में। क्यों मोबाइल हो उसका भी इससे अच्छा आता है, इसका उससे भी बकवास अच्छा आ रहा है। आप फीचर फोन कोई बटन वाला फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसका मतलब इसको वैसे स्टॉक एंड्रॉइड है, और वीगोटेल ने अपनी इसका लेआउट वगैरह आपकी ऑप्टिमाइजेशन काफी चीप, मतलब चाइनीज फोन होता है उससे भी ज्यादा चीप क्वालिटी की अजीब सी लगती है, जिस क्यों मोबाइल से भी अजीब उस टाइप की लगती है। पर ऑल इन ऑल देखा जाए कि फोन क्योंकि वीगोटेल का है नहीं, रीब्रांडेड फोन है ये किसी दूसरे चाइनीज मैन्युफैक्चरर से ओईएम्स में लेते हैं उस टाइप के, ये यहाँ पे ये बेचते हैं, वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में जिसका ब्लू नाम का कोई ब्रांड है, G93 कोई ये आता है, वो यही वीगोटेल नोट का रीब्रांडेड फोन है, रीब्रांडेड मतलब ब्रांडेड है। एक चाइनीज ओरिजिनल ब्लैक व्यू का कोई मॉडल है, यहाँ पे पाकिस्तान में वीगोटेल वाले बेचते हैं, वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका यूएसए में ब्लू वाले बेचते हैं। इनका वही मतलब ये हिसाब है, तो उस हिसाब से वीगोटेल का फोन ही है सबसे। और ये वीवोटेल की तरफ से होता है, इसमें तो और भी मतलब एक्स्ट्रा क्वालिटी वगैरह वो चीजें होती है ऑब्वियसली। ये ब्लैक व्यू एक मतलब काइंड ऑफ डिसेंट एवरेज कंपनी है चाइनीज, उस हिसाब से फोन की क्वालिटी उनके एतबार से देखा जाए तो सही है। पर हाँ, वीवोटेल की जो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो काफी चीप और के मिलते हैं। यही कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम से 3 प्रॉब्लम फेस करने हुए। मतलब जब रिव्यू बनाए तो प्रॉब्लम्स भी आपको बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्टली। वो सब मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया नहीं, तो मैं तारीफ करूँ, तारीफ अगर वो अहले तारीफ करो, मैं तारीफ करूँ, तारीफ अभी भी इसका करता हूँ, इसका 28 लाख के लिहाज से फीचर रिच और इसका फोन है। पर ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स और कॉन्स भी हैं कुछ, वो भी आपको जानना जरूरी है। अब मुझसे सवाल पूछा था, अगर मेरे पास फिर 28-29 का बजट होता, मैं इस मोबाइल को लेता, तो काइंड ऑफ मेरे ख्याल से 70% है कि मैं यही ले लेता। बाकी 30% है मैं सैमसंग जिसका A06 या आईटेल S23 काइंड ऑफ, खैर यूआई तो आईटेल S23 बकवास है, पर ये कि उसमें एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, इस वजह से शायद मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता। पर इस फोन को लेके मतलब मैं रिग्रेट नहीं कर रहा, और ये जैसा प्राइस के लिहाज से मतलब इसमें जो फीचर्स हैं, अभी भी 80% टाइम को आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छे ही रहते, 20% टाइम में बस थोड़ा वो बहुत होता है, उस पर अब बजट है, बंदा कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो इसको रिकमेंड मैं अभी भी इसको करूंगा। लेकिन ये अगर आप इन प्रॉब्लम्स की वजह से इसको नहीं भी लेना चाह रहे तो वो भी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल है। जैसा सैमसंग गैलेक्सी A06 और आईटेल S23, वो काइंड आईटेल S23 खैर एमोलेड की वजह से अगर हो सकता है, भाई सैमसंग A06 उस वक्त वन यूआई की वजह से हो सकता है। पर काइंड ऑफ ये भी मतलब बुरी ऑप्शन नहीं है अभी भी मेरे हिसाब से। फीचर्स के मामले में ऑब्वियसली उनको ये डोमिनेट करते हैं, फीचर्स में कंपैरिजन नहीं है। 28,000 में आपको 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला मिल रहा है, मतलब वहाँ पे आपको 4 128 कुछ तो 464 भी दे रहे होते हैं। 256 देखा जाए तकरीबन 80,000 से ऊपर के फोन में आता है, या 60,000 या 1 लाख से भी ऊपर में। तो यही था इसका कुछ रिव्यू। और भी मैं रिव्यूज, गैजेट्स के रिव्यूज कमेंट्स में बताइए, मैं सब कुछ लाऊंगा। इसके कुछ 3 प्रॉब्लम से मैंने आपको बता दिए यूजर रिव्यू में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।